मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा बाप का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने मुझे ये फ़ज़ल बख्शा और मेरे अंदर ये बोझ पैदा किया कि मैं उसकी खिदमत के लिए ख़ुद को पेश करूँ। और मैं बेहद शुक्र करता हूँ अपने उस्ताद मोहतरम रेवरेंड पास्टर रशीद यूनुस साहब का कि जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, जिन्होंने मुझे दिलेरी बख्शी और मुझे ये पहचान दी कि मसीह की मसलूबियत की हकीकी पहचान क्या होती है, और मसीह को पहचानते हुए हम उसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। कलाम मुक़द्दस में से मेरे साथ निकालें मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी अंजील, उसका 23 बाब और 43 आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, फिर उसने कहा, मैं एक आयत पीछे से पढ़ना चाहूँगा कि जब डाकू एक बदकार शख्स खुदावंद यस्सु को अपना बादशाह तस्लीम करता है तो खुदावंद यस्सु का उसे जवाब में क्या कहना होता है। खुदावंद यस्सु उससे कहते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। खुदावंद यस्सु मसीह उस बदकार शख्स को ये जवाब में कह रहे हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसमें किसी किस्म का कोई भी शक करने वाली बात नहीं है कि खुदावंद यस्सु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारका से जो कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। लेकिन फिर भी खुदावंद यस्सु मसीह ये कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि इसमें किसी किस्म की भी कोई गुंजाइश नहीं है, किसी किस्म की कोई तस्दीक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये फिल हकीकत बिल्कुल सच और हकीकत बात है। क्योंकि उस ज़माना में भी कुछ लोग थे इस तरह के जो खुदावंद यस्सु मसीह की बात पर यकीन ना करते थे, और खुदावंद यस्सु मसीह को ये जुमला बार बार इस्तेमाल करना पड़ता था कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, लेकिन वो फिर भी कई बार यकीन ना करते थे। ये कलमा खुदावंद यस्सु मसीह ने सलीब पर जब बयान किया तो खुदावंद यस्सु मसीह उस वक्त ये जानते थे कि ये शख्स इस बात का इकरार कर रहा है, और उसने एक नहीं 3 बातों का इकरार किया। जब हम इस कलमा को स्टडी करते हैं, इस कलमा को पढ़ते हैं, तो इसमें हमें 3 बातों का नज़रिया मिलता है, और 3 बातें हम इसमें से सीखेंगे। पहली, यस्सु को 2 डाकुओं के दरमियान ही क्यों मसलूब किया गया? क्या दोनों डाकुओं ने यस्सु को ताने मारे? तो फिर निजात एक को क्यों मिली? हम इन 3 बातों को सीखेंगे कि 2 डाकुओं के दरमियान यस्सु को क्यों मसलूब किया गया। क्योंकि यसाया नबी की मार्फत जो पेशन गोई की गई थी वो पूरी हो। यसाया नबी के सहीफ़े में उसके 53 बाब में यूँ मरकूम है कि वो हताकारों के साथ शुमार किया गया। अगर वो हताकारों गुनाहगारों के साथ शुमार ना किया जाता, सलीब पर ना चढ़ाया जाता, तो ये पेशन गोई पूरी ना होती। खुदा का कलाम बरहक और सच्चा है, और हर एक पेशन गोई जो खुदावंद यस्सु मसीह के बारे में कही गई वो वक्त से पूरी होना ज़रूर थी। दूसरी बात कि दोनों बदकार शख्स, दोनों डाकू खुदावंद यस्सु मसीह को ताने दे रहे थे, लान तान कर रहे थे। लेकिन हमने अमूमन यही सीखा है, पढ़ा भी है, और ये सच भी है मुक़द्दस लूका की अंजील में कि एक शख्स ही खुदावंद यस्सु मसीह को कबूल करता है। लेकिन उससे पहले अगर हम थोड़ा सा
पीछे उसकी स्टडी करें तो ये दोनों बदकार शख्स खुदावंद यीशु मसीह को लान तान करते हैं। मेरे साथ निकालें मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी अंजील, उसका 27 बाब और 44 आयत। इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे उस पर लान तान करते थे कि ये दोनों डाकू भी जब उसके साथ मसलूब किए जा रहे थे तो ये दोनों भी दूसरे लोगों की तरह उस पर लान तान कर रहे थे। ये भी उसे ठट्ठे में उड़ा रहे थे, मजाक कर रहे थे, ताने दे रहे थे कि अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद को बचा, स्लीप पर से उतर आ। लेकिन फिर क्या वजह हुई कि एक बदकार, एक डाकू को नजात हासिल हो गई, उसे नजात मिल गई। कुछ अर्सा पहले तो वो ताने दे रहा था, दूसरे डाकू के साथ मिलकर उसे लान तान कर रहा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो उस शख्स की रिहाई हो गई, उसे छुटकारा मिल गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब खुदावंद यीशु मसीह पर उसकी निगाह पड़ी, जब उसने देखा, खुदावंद यीशु मसीह पर गौर किया, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सोचा, और जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसके सामने तमाम लोगों को माफ़ किया तो उसके जहन में, उसकी सोच में उसके एक ख्याल आया कि अगर ये सबको माफ़ कर सकता है तो ये हमें भी माफ़ कर सकता है। अगर ये सारे रिहाई पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं भी हासिल कर सकता। जब उसने गौर किया, खुदावंद यीशु मसीह पर निगाह की, तो उसने दूसरे बदकार शख्स को डांटा, झिड़का कि क्या तुझे खुदा का खौफ नहीं, तो क्यों इसके बारे में इस तरह कह रहा है। हम तो अपनी मर्ज़ी से, अपनी गुनाह की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन ये तो बेऐब बरा है, बेऐब शख्स है, बेवजह इसको ये सज़ा मिल रही है, तो इसको इस तरह क्यों कह रहा है। याद रहे, उसको ये निजात इस तरह हासिल हुई कि उसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में 3 इकरार किए। पहला इकरार उसका अपना गुनाहों का था। जब वो उसको खुद को तस्लीम करता है कि मैं गुनाहगार शख्स हूँ, मैं तो अपनी वजह से ही इस हालत में हूँ। दूसरा इकरार वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर करता है। वो ईमान लाता है कि ये शख्स बेऐब है, इस शख्स में कोई गुनाह नहीं है। वो खुदावंद यीशु मसीह को ये तस्लीम करता है कि ये बेऐब है, ये बेगुनाह है, इसको बेवजह ये सज़ा मिल रही है। और तीसरा उसका इकरार खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह इकरार करने का है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को बादशाह तस्लीम करता है। जब वो ये 3 इकरार कर लेता है तो खुदावंद यीशु मसीह उसे फिर जवाब देते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। याद रहे कि जब हम ये 3 इकरार करते हैं तो हम भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ आलम बाला पर शामिल होने के हकदार हैं। हमें ज़रूरत है कि हम मसीह को इसी तरह कबूल करें, चाहे जैसी भी हमारी हालत है। हमने अपनी हालत को नहीं देखना, अपने गुनाहों को नहीं देखना, बल्कि उसकी कुदरत को देखना है कि वो किस कदर रास्तबाज है। उसमें ये कुदरत है कि वो बड़े से बड़े गुनाह को भी ख़त्म कर सकता है, और उसने ये साबित कर दिखाया, उसने ये नमूना पेश किया। और मैं एक और बात आपके पेश करना चाहता हूँ कि जब ये बदकार शख्स खुदावंद यीशु मसीह को देख रहा था, उस पर गौर कर रहा था, उसकी हालत पर, तो खुदा का रूह काम कर रहा था, खुदा का रूह उसकी ज़िंदगी में काम कर रहा था। खुदा के रूह ने उसे झंझोड़ा, उसके दिल में ये बात डाली ताकि वो ये इकरार करे, क्योंकि लिखा है कि रासबाज के लिए ईमान लाना दिल से और निजात के लिए इकरार करना मुंह से।
और बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। हम निजात पाते हैं ईमान से, अपने रास्तबाजी के कामों से नहीं। जब हम निजात पाते हैं तो तब हमारा ईमान भी कायम रहता है। हमें ईमान में भी कायम रहने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम मसीह को देखते रहते हैं, उसकी तरफ निगाह करते रहते हैं, तो फिर हमारा ईमान कभी कमज़ोर नहीं पड़ता। अक्सर लोग कहते हैं कि हम बहुत दुआएं करते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, क्योंकि कभी ना कभी उनकी नज़र मसीह से हट जाती है। जब वो मसीह से नज़र हट जाती है तो ईमान में कमज़ोरी पैदा होती है। ईमान अपना मजबूत रखें और मसीह को हमेशा तकते रहें। जब मसीह को तकते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो ईमान में मजबूती रहेगी। ईमान में मजबूती रहेगी तो ईमान के साथ खुदा यीशु मसीह भी फरमाते हैं कि तुम पहाड़ से भी कहोगे तो वो अपनी जगह से हट जाएगा। जितनी बड़ी मुश्किलें हो, परेशानियां हो, आपके सिर्फ एक कहने की देर है और वो आपसे दूर हो जाएंगी। आखिर में, अगर हम आसमान की बादशाही हासिल करना चाहते हैं तो खुदावंद यीशु ही रास्ता है। खुदावंद यीशु ही राह, हक और ज़िंदगी है, जिस पर चलकर हम हमेशा की ज़िंदगी भी हासिल करते हैं और इस ज़मीन पर रहकर इज़्ज़त और एहतराम भी हासिल करते हैं। जो कुछ हम इस ज़मीन पर हासिल करना चाहते हैं वो खुदावंद यीशु के वसीला से हमें मिल जाता है। बस हमें चाहिए कि पहले उसकी बादशाही को ढूंढें और बाकी सारी चीज़ें हमें इनाम में मिल जाएंगी। खुदावंद यीशु के इस कलाम से खुदा आपको और मुझे बड़ी बरकत दे। आमीन।